नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के आज 57 दिन हो चुके। इन 57 दिनों में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई। एक दौर की बातचीत अमित शाह के साथ, लेकिन पहली बार कल एक ऐसी बातचीत हुई जिसमें सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिस प्रस्ताव के जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि हम आपस में इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे, उसके बाद सरकार को बताएंगे। अगली बैठक सरकार के साथ किसान नेताओं की कल है, यानी 22 तारीख को। आज किसान नेताओं की आपसी बैठक है। उस आपसी बैठक में किसान नेता सरकार के उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। सरकार का प्रस्ताव क्या है? सरकार ने कहा कि अगर किसान नेता चाहते हैं तो 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को सस्पेंड किया जा सकता है। एक कमेटी बनाई जा सकती है जिस कमेटी में किसानों के नुमाइंदे हों, सरकार के नुमाइंदे हों और 1.5 साल के मंथन के बाद कोई रास्ता निकले। फिलहाल यह आंदोलन खत्म हो अगर इस प्रस्ताव पर यूनियन तैयार हो। लेकिन किसान नेता लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसान नेताओं ने कहा कि हम आपस में बातचीत करेंगे। तो आपस में बातचीत से किसान नेताओं का रुख क्या हो सकता है और क्या ये रुख किसी समाधान की तरफ जा रहा है? और ये क्या सरकार, यहाँ तक अगर लचीला रुख सरकार ने दिखाया है तो क्या ये लचीलापन और भी दिख सकता है कल की बैठक में? और पहली बार ऐसा भी हुआ है कि एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच सिर्फ 2 दिन की मियाद है। पिछली बैठक अगर देखें 9 तारीख की बैठक और 15 तारीख की बैठक, 7 दिन का गैप। आज 1 दिन के गैप के बाद फिर बैठक। इस बैठक से क्या कोई समाधान निकलने का रास्ता है? क्या किसान सरकार के उस प्रस्ताव पर गौर करेंगे? क्या किसान सरकार पर भरोसा करेंगे कि 1.5 साल के लिए अगर कृषि कानूनों को सस्पेंड किया जाए और कमेटी बनाई जाए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच 26 जनवरी है। 26 जनवरी को किसानों की तरफ से परेड का ऐलान है, ट्रैक्टर परेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। और मैं हूं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, वही इलाका दिल्ली यूपी का बॉर्डर, जहां किसानों ने धरना दे रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। टेंट आप देख रहे हैं, पीछे कतारें आपको दिख रही होगी 2 से 2.5 किलोमीटर तक। और आज बैठक। तो हमारे साथ बहुत सारे यहाँ किसान हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के चेहरे हैं। और एक यहाँ हरपाल सिंह जी हैं जो इनका अपना एक किसान यूनियन है, अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक असली। इनकी खासियत यह है कि वो 40 नुमाइंदे जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं उनमें भी शामिल हैं, कल की बैठक में भी शामिल थे। आज सिंघू बॉर्डर पर जो किसान नेताओं की बैठक होगी उसमें भी शामिल होंगे और कल जो बैठक होगी उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन सबकी नज़र अब इस बात पर है कि सरकार ने कल दावा किया कि हम 2 कदम आगे चलें, अब किसान नेता 2 कदम आगे चलें या 2 कदम पीछे हटें अपनी मांग से। क्या होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले आपसे ही, कल की बैठक में और पिछली इतनी बैठकें जो हुई उसमें क्या फ़र्क था और कैसे शुरुआत हुई जिसमें सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि हम 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं? एक खबर ये भी आई कि जो राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, उन्होंने पहले कहा हम 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं और कमेटी बना सकते हैं। फिर बाकी जो 2 मंत्री हैं नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने 1.5 साल की बात की। ये कैसे माहौल बना और उससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं आप लोग और क्या रुख है? ये माहौल तो पहली बैठक जब शुरू हुई उससे आखिर तक एक डेडलॉक था। सरकार 1 दिन को भी उसको सस्पेंड करना नहीं चाहती थी। पहले हाई कोर्ट ने 2 महीने सस्पेंड किया। सरकार का कड़ा रुख था यही कि हम उसको वापस नहीं लेंगे और आप संशोधन करा लो। हमने उस दिन से आज तक 10वीं बार तक हमने ये सवाल रखा कि संशोधन के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम आए पूरा बिल वापस करिए, ये बिल हमारे खिलाफ है। सरकार साबित करना चाहती थी कि हम अच्छा लेकर आए, किसानों के साथ है। तो कल हमें लगा पहली बार सरकार ने प्रस्ताव रखा कि ठीक है हम चाहते हैं कमेटी बने और कमेटी बना कर 2 साल के लिए 1.5 साल सस्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन हमने कल सरकार को साफ कर दिया था कि हमें आपकी नीयत का भरोसा नहीं है, क्योंकि रेल मंत्री ने एक बार पार्लियामेंट में घोषणा की थी और स्पष्ट कहा था कि रेल का रीकरण नहीं करेंगे हम। उसके बाद कर दिया इन्होंने, और जो बात इन्होंने कहा तो हम नहीं करेंगे वही बात लागू की इन्होंने। तो हमने कहा हम आपकी नीयत पर हमें कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि हम आंदोलन ले जाए यहाँ से आपकी बात पर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने प्रपोजल दिया है, हम बैठ कर बात करेंगे प्रपोजल पर। लेकिन हमने लास्ट ये क्या कहा है कि हमारा मुद्दा वही है, आप रिवील करिए। ये हमने बहुत साफ कर दिया और आज भी हम कह रहे हैं ये बात को। कल आज हमारी बात होगी, हमारा वही मुद्दा रिफिल करिए और MSP पर खरीद करने कानून बनाइए आप। अब सरकार MSP गुमराह कर रही है देश को। सरकार कहती है हम MSP दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं आपको MSP मिलेगी। हमारा क्वेश्चन ही है ही नहीं। हमारा क्वेश्चन है MSP तो आप दे रहे हैं, MSP पर खरीद गारंटी चाहिए हमको। अगर आप हमारे गेहूँ का दाम 19 रुपये किलो तय करते हैं तो 19 रुपये किलो पैसे मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज क्या हो रहा है,
हम जरा इस प्रस्ताव पर पहले बात करते हैं हरपाल जी। ये प्रस्ताव अगर सरकार की तरफ से आया, पहली बार अब तक होता था कि किसान नेता भी वहां से बाहर निकलकर हर मीटिंग के बाद कहते थे कि मीटिंग बेनतीजा रही, सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, सरकार टस से मस नहीं हुई, जहां हम पिछली मीटिंग में थे वहीं थे, कल भी शायद इसी उम्मीद से आप लोग गए होंगे। लेकिन सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव तो 1.5 साल का आया और शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने भी, पहली मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 17 दिसंबर को, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पूछा था सरकार से क्या इन कानूनों को होल्ड कर सकते हैं। तब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मना किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन तौर पर होल्ड करके कमेटी बनाई। तो क्या, मैं ये जानना चाहता हूं, बाकी लोगों से भी बात करूंगा, क्या किसान नेता, आज चूंकि बैठक है, सरकार के इस प्रस्ताव को कबूल करने की दिशा में भी सोच सकते हैं? नहीं, एक तो हमारा शुरू से क्लियर रहा है कि कमेटी की बात सरकार शुरू से करती आ रही है और कमेटी कोर्ट ने बनाई है। कमेटी कोर्ट ने बनाई, हमने कोर्ट की कमेटी को साफ कर दिया था, हम उसके सामने नहीं जाएंगे और सरकार भी कोशिश करी कमेटी बना। हम आज भी इस बात पर दृढ़ हैं, हम किसी कमेटी को चाहते नहीं हैं, ना हमारा कमेटी का मतलब है। हम सीधा चाहते हैं पार्लियामेंट के थ्रू आप बिल लाए हैं और उसको अपने हिसाब से आप वापस करिए, उस बिलों को वापस लीजिए। कमेटी वाली बात को हम शुरू से नहीं करते ला रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज बहुत विस्तृत हमारी वार्ता होनी है आज, और जितने संगठन हैं पूरे देश के सबको हमने इन्वाइट किया है, सब बैठ के जनरल बैठक होगी आज संगठनों की, उसमें हम लोग तय करेंगे कि एक सवाल आपसे है, बाकी लोगों से भी बात करूंगा मैं। एक सवाल आपसे है कि अगर सरकार कहती है 1.5 या 2 साल, 1.5 साल का बयान दिया, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 2.5 साल, जब अगली बातचीत हो अगर सस्पेंड कर दे, तो सरकार की बातों पर इस सस्पेंड कर दे तो कानून रुक जाता है, कमेटी बनती है, आपको भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, भरोसा इसलिए नहीं है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, शुरू से सरकार का रवैया हमारे साथ बढ़िया नहीं रहा है। जब पहली बार हम यहाँ आकर बैठे सिद्धूपुर बॉर्डर, क्या कहा था, एक पीएम ने कहा था ये किसान नहीं है, ये आड़ती दलाल है। उसके बाद क्या चलाया, ये खालिस्तानी है। फिर क्या चला, ये नेक्स्ट लाइट है। तो जो सरकार इतना संवेदनहीन हो किसान के बारे में, 125 लोग शहीद हो चुके हमारे भारत के, हम ये बॉर्डर शहीद हो चुके, ये प्राइम मिनिस्टर की चौखट है। एक शब्द पीएम या इसके मंत्री का नहीं निकला कि हमें दुख व्यक्त करें वो। और अमेरिका में 4 लोग मरते हैं, पीएम कहते हैं मुझे दुख है इस बात का। तो हम इसलिए चाहते हैं, इस सरकार पर भरोसा नहीं है हमें कि इसके कहना और करने बड़ा फ़र्क होता है। ये सिर्फ चाहते हैं हम आंदोलन वापस कर लें, दोबारा ऐसा आंदोलन होगा नहीं मालूम है। और हम इस बात पर डटे हुए हैं कि अब की बार कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए हमारा निश्चय पूरा है, हम जिस बात को लेकर आए पूरा करके ही घर जाएंगे हम। अच्छा, ये बताइए, अब चलिए बाकी लोगों से बात करने से पहले फिर कि अब आज जो किसान नेताओं की बैठक होगी उसमें जो कुछ तय होगा और उसके बाद कल सरकार के साथ बैठक में आप क्या कहेंगे वो कल पता चलेगा। लेकिन आपका अगर संगठन है और आप उसके मुखिया हैं, जो किसान यूनियन राजनीतिक असली जो भी आप बताते हैं, आपका क्या रुख है? मेरी निजी राय है, मेरा अपना रुख ये है कि इस बार ये विश्व का पहला आंदोलन है और भारत का एक बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। और पहली बार साबित किया हम लोगों ने कि शांतिपूर्ण आंदोलन चला है, 2 महीने हो गए, खरोच किसी की नहीं आई है। तो मेरा अपना निजी ये है कि अगर जिस मुद्दों को लेकर आए मैं, ये मिल वापस हो और एमएस पर गारंटी कानून बने, इससे नीचे हम कोई बात मानने तैयार नहीं है। चलिए, इससे इनका रुख पता चला, बाकी किसानों का, बाकी किसान नेताओं का रुख पता चलेगा जब आज किसान नेताओं की बैठक होगी। अब कुछ और लोगों से पूछते हैं, आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ से आया? बलजीत सिंह जी। कहाँ से आया? संभल से। तो आप क्या सोचते हो, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, 57 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, ठंड है, मौसम खराब हो रहा है, सरकार जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मीटिंग में कहीं ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक को साफ कर दिया कि हम कानून को होल्ड नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कर दिया, अलग बात है। अब सरकार 1.5-2 साल तक होल्ड करती है, तो आपकी क्या राय है? किसान होने के नाते, नेता ने तो बोल दिया। सरकार जो तारीख पे तारीख दे रही है जी, ये सिर्फ किसानों का जो मतलब धरना है, इन्हों इसे कमज़ोर करने के तय कर रही है ये। तो अब किसान जाग गया जी, किसान कमज़ोर नहीं है जी, किसानों को सब पता है, क्योंकि झूठ पे झूठ, इधर तरीक पे तरीक। तो जी कहने का मतलब ये मांगे मनवा के जाएंगे, मांगे मनवा के जाएंगे। तो प्रस्ताव को लेकर अभी आप राय और रुख समझ रहे। आप कहाँ से आए? मुरादाबाद ब्लॉक छजलर से। मेरा नाम रामपाल सिंह। मैं बहुत 74 साल की उम्र हो गई। ये सरकार की और ISPCS को यही सिखाया जाता है कि किसी तरह लाठी डंडा ना चले, गोली ना चले, शांति भंग ना हो और पब्लिक को हटाया जा, झूठ चाहे कितना ही बोलना पड़ जाए। उसी नीति पर सरकार आ रही कि 2 महीने हो गए, किसी तरह इन्हें बेला फुसला के हटा दो। और ये 2 महीने, 1.5 साल या 2 साल को आप कह रहे हैं कि रद्द कर दें, हमेशा के लिए रद्द कर दो और कानूनी जामा पहना दो, तो हम हटेंगे नहीं। तो ये इनकी राय भी आपने सुनी।
आप कहाँ से आए? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से सरदार हरविंदर सिंह भंडारी हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो ये 1.5 से 2 साल के लिए कहा जा रहा है, ये जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। ये सिर्फ अपना उत्तर प्रदेश में जो 1 साल के बाद चुनाव आने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए 1.5 साल का प्रस्ताव दे रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, अब ये जुमलेबाजी ख़त्म कीजिए, हेरा फेरी वाली बातें ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये जो संगठन है, जो देश के अन्नदाता हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये उन मज़दूरों के लिए भी बैठे हैं जो माँ 150 रुपये 100 रुपये आज के समय में आपकी बदौलत कमा रहे हैं। इसके गुनहगार आप हैं। आपकी बदौलत इस महान किसान आंदोलन में कम से कम 125 की अन्नदाताओं की जो शहीदी हुई है उसके भी गुनहगार आप हैं। अगर आप चाहें तो ये 25 तारीख से पहले देश के अन्नदाताओं को आप इतना बड़ा तोहफा दे सकते हैं, इनके दिलों में आप अभी भी बस सकते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस बिल को जल्द से जल्द पूरी तरीके से खारिज करिए। मतलब प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है कि प्रस्ताव जो दिया 1.5 साल सस्पेंड करें, उससे बात नहीं बन रही है? सर मैंने अभी भी वही चीज़ कहा है, ये सिर्फ जुमला है। ये आपको सिर्फ 2022 में जो चुनाव आ रहा है ना उत्तर प्रदेश का, सिर्फ उसके लिए है। चलिए इनकी बात सुनिए, आपसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से? यही बात है जो ये कह रहे हैं। अच्छा, क्या आपको भरोसा नहीं है? वो कह रहे हैं 1.5 साल सस्पेंड कर देते हैं। बिल रद्द कर दे, हमें भरोसा है। हाँ, जैसे है ना कोई बंदा प्लाट लेता है, वहाँ पे न्यू रख देता है। ये न्यू तो रख दी गई है ना सरकार के द्वारा, और वो कह रहे हटा लेंगे। दूसरा पक्ष मान नहीं रहा, किसान, तो उस पर मकान तो कभी बना लो। वो न्यू तो बन गई, जहाँ न्यू है तो वही मामला पक्का होगा। ये तो गलत है ना, लाड़ लगाने वाली बात है। तो न्यू की चिंता है कि न्यू बन गई है, और अगर 1.5 साल 2 साल बाद भी अगर फिर से ये कानून उसी तौर पर उसी तरह से रह गया तो क्या होगा? ये सवाल, और कुछ किसान जो आपने सुना, सवाल ये उठता है, ये सरकार आज यहाँ पहुँची है 57 दिन बाद, या कल की मीटिंग का दिन देखें, तारीख देखें तो 56 दिन बाद। शुरुआत से अब तक देखें तो ये सच है कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता किसानों को लेकर तमाम तरह की बातें करते रहे। खालिस्तानी हैं, चीन के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये दलाल हैं, बिचौलिए हैं, न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन अब सरकार यहाँ तक पहुँची है। सवाल यही है कि किसानों को भरोसा क्यों नहीं है? अगर सरकार यहाँ तक पहुँची है तो ये क्या बीच का रास्ता नहीं हो सकता? आप बात करेंगे अपनी? और किसी को लगता है बीच का रास्ता क्यों नहीं हो सकता? अगर ये आंदोलन पे सरकार पहले जिद पर थी कि हम किसी सूरत में हम नहीं सुनेंगे, और ये संशोधन पर बीच में तैयार हुई, अब ये बीच का रास्ता एक सरकार दे रही है, तो आप लोग बीच के रास्ते पे क्यों नहीं जाना चाहते हो? ये जो हमारे महासंघ के जो हमारे बुद्धिजीव इकट्ठा हुए हैं वो सब जानते हैं, और जैसा उनका निर्णय होगा ये आम जनता उनका पालन करेगी। आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें, झूठी सरकार के लिए भाई प्रधान अखेते झूठ बोलता आया है। हम बहुत शांति आए हैं और भोरे बन के और सो रहे तब तक, अब हम जाग गए। अब हम जाग गए। आवाज़ धीमी है लेकिन जागने की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ जी। ये कच्चा काम नहीं करते, पक्का काम करके जाएगा किसान। और जो 40 नेता जहाँ नहीं बड़े बड़े संगठन के, वैसे तो 450 संगठन हैं, तो ये 40 भी कान खोल के सुन लो। कच्चा काम नहीं करना, नहीं पब्लिक गुस्सा इन पर 40 बता रहे हैं। देखिए मैं 10 टिकट का सिपाही हूँ, और उसके साथ 21 साल पहले 1999 में 11 देशों में गए थे, यूरोप के जहाज में काले गए थे, उसका हुक्म पड़ता था। मैं उसका सिपाही हूँ, और तैयारी फुल हो ली है। 3 लाख ट्रैक्टर आएंगे हरियाणा से, 10,000 महिला इनकी किसानों की बेटी ट्रैक्टर चला के आऊँगी। वीडियो भी दिखा दिया आपने थोड़ी देर के बाद। पक्का काम कराओगे, पक्का रोज का करोड़ों का तेल लगा है किसानों का। कच्चा काम नहीं होगा, पक्का होगा। एक क्रांति है इसमें, किसान का नहीं है, इसमें मजदूर भी है, इसमें छोटा दुकानदार भी है, छोटा व्यापारी भी है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, पक्का से पक्का काम कराओगे, दोबारा नहीं इतने इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा हरपाल जी ये बताइए कि, एक सेकंड पीछे हटिएगा। हरपाल जी ये बताइए कि ठीक है, अभी सरकार इतने दबाव में कहें, किसानों के 56 दिन 57 दिन तक बैठने की वजह से कहें, जिस भी वजह से कहें, सरकार यहाँ तक झुकी, और ये प्रस्ताव 1.5-2 साल तक जैसा प्रस्ताव है। और उसके बाद कई बार होता है तार इतना मत खींचो कि टूट जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद
इतना दबाव बने कि उसके बाद फिर से डेडलॉक हो जाए, जो अभी एक रास्ता खुलता हुआ दिखा था। 7 दिन पहले डेडलॉक था कि अब तो लगता है बात खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, सरकार ने अपनी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी। अब अचानक फिर सरकार की तरफ से ये सकारात्मक कदम आया है, ऐसा बहुत सारे लोग सरकार के, मंत्री के, बीजेपी के कह रहे हैं। नहीं, उसमें एक बात हमने और भी रखी थी कि इन बिल को आप वापस करो, और आप चाहते हो किसान का भला करना, तो दोबारा कोई बात करनी हो बिल की बात, तो किसानों को बुलाओ, संगठन बुलाओ, अर्थशास्त्री बुलाओ, बात करो, इस बार इनको वापस करो, क्योंकि ये बिल हमारे खिलाफ है और ये संदेश पूरी दुनिया में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे खिलाफ है, तमाम बुद्धिजीवी कह रहे खिलाफ है, अर्थशास्त्री कह रहे खिलाफ है, पूरा देश कह रहा है खिलाफ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बिल है ये, और अंबानी अडानी के लिए स्पेशली लाया गया है, मार्केट को उतारा गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं, बहुत सारे किसान नेता हैं जो इन बिलों के पक्ष में हैं, और जो लगातार जिनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, नरेंद्र तोमर से मुलाकातों में कही बात आई है, तो बहुत सारे लोग पक्ष में भी तो हैं। एक भी किसान नेता अगर दिखा दे टीवी पर पक्ष की बात कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ घर वाले भी ठोकेंगे पकड़ कर उसे कि तू क्या बात करके आया। एक भी नहीं है इस पक्ष में। ये जो बनाते नेता, ये इनके बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये मुनासा बांध के आते हैं किसान का, और ये उनकी टीवी पे बात कराते हैं। एक भी किसान नेता भारत का, एक हिंद किसान मोर्चा है मेरठ का, उसके ज्ञान प्रकाश या कोई है, और बहुत सारे संगठन जाकर मिलते हैं सरकार से, जो जिनकी तस्वीरें नरेंद्र तोमर डालते हैं कि देश भर के तो कई राज्यों के 20 राज्यों के किसान हमारे साथ हैं। ये पाकिस्तान, माफ़ करें, ये पंजाब, हरियाणा और ये चंद किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश में किसानों की आबादी ऐसे ही थोड़ी है जितनी दिल्ली की सीमाओं पर बैठी है। 26 जनवरी के बाद संगठन बनी है ये, 26 को जब हमें आ गए नवंबर को, 26 नवंबर के बाद संगठन बने हैं ये सब, जे भी संगठन बने हैं 26 नवंबर के बाद। पहला एक बता दें, पहला कोई संगठन हो तो सब 26 के बाद सरकार ने बनाए हैं, सब रजिस्टर्ड कराए हैं, जो कराए हैं। आज की तारीख में कोई किसान का बेटा नहीं कह सकता कि बिल सही है, ये हम वादा करते हैं। और हमने अब भी साफ कर दिया, हमारी डिमांड रिफिल की है और रहेगी। तो डिमांड रिफिल की एक बात जो इन्होंने बताई, ये सच है कि कुछ किसान संगठन रजिस्टर्ड ही तब हुए जब किसान आंदोलन शुरू हुआ। रजिस्टर्ड हुए, जल्दी में उनका लेटर पैड छपा, विजिटिंग कार्ड छपा, सीधे कृषि मंत्री से मुलाकात हुई, कृषि मंत्री ने ट्विटर पर उनकी तस्वीरें डाली, और उसके बाद वो बाजे गाजे के साथ दिल्ली से कृषि मंत्री से मुलाकात करके चले गए। कृषि मंत्री ने कहा ये एक किसान संगठन है जो कृषि कानूनों के पक्ष में। बाद में पता चला, बहुतों की पोल खुली कि ये तो लेटर हेड ही अभी छपा, ये एक संगठन ही अभी रजिस्टर्ड हुआ जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे संगठन हो सकते हैं जो कृषि कानूनों के पक्ष में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठी है। किसान नेता कहते हैं कि अगर वाकई में कृषि कानूनों के पक्ष में इतने किसान और किसान यूनियन है, क्यों नहीं सड़क पर आते हैं, क्यों नहीं अपनी बात कहते हैं, सामने आए और बहस करें। राकेश टिकैत और बहुत सारे नेता बार बार कह रहे हो, सामने आकर बहस करके हमें समझाएं कि ये कानून कैसे उनके हितों के लिए। जी, मैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। मैं आदरणीय तोमर जी से एक बात पूछना चाहता हूं, जो नई इन्होंने अपने दलाल बनाए हैं, नए संगठन बनाए हैं और उनको ट्विटर पे डालते हैं। इस 4 महीने के आंदोलन में 125 किसान शहीद हुए हैं। उनका कितनी बार ट्विटर पे शोक जताते बताया है? आज तक भी नहीं कहा होगा। क्या वो किसान नहीं थे? उनकी नज़र में खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन नज़र आते हैं। तो बस जब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जब उनके मित्रों के यहाँ कहीं से कोई मरता है तो उन्हें फिर श्रद्धांजलि कैसे दे देते हैं? मेरा कहने का मतलब साफ शब्दों में है, ये दलालीपन बंद कीजिए, ठेकेदारी बंद कीजिए और जुमलेबाजी बंद कीजिए। अगर आप किसान के लिए सोच रहे हैं और किसान के लिए करना चाहते हैं, इस बिल को पूरी तरीके से रद्द कीजिए। ये 1.5 महीने का जुल्मा मत दीजिए, 1.5 महीने का तोहफा मत दीजिए। चलिए ठीक है, एक सवाल फिर, उसके बाद इधर आऊँगा। ये भी तो है कि इन कानूनों के पक्ष में भी बहुत बातें कही जाती है। जैसे अनिल घनवत जो समिति के सदस्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, परसों पहली मीटिंग थी, अब फिर मीटिंग होने वाली है, उनका बयान परसों ही आया कि 70 साल में पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो ऐसे रिफॉर्म लाने की हिम्मत जुटा पा रही है, जिससे बाज़ार खुले, जिससे प्राइवेट कंपनियाँ आएँ, जिससे मंडियों में प्रतियोगिता हो, और ये कॉम्पिटिशन जब होगा फसल खरीदने और बेचने का, तो किसानों को बेहतर कीमत भी मिलेगी और किसान जो फंसे हुए 30-40 साल से एक रट में, उससे बाहर निकलेंगे, कैश क्रॉप पैदा करेंगे, अच्छी कीमत वाली फसलें पैदा करेंगे। तो ये भी दलीलें दी जा रही है। ये जो कमेटी बनाई गई थी, और जैसे ये लाइट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोग कमेटी बनाई है, उसके बाद देखा अपने देश में क्या माहौल था। इनके लेख छप चुके हैं अखबारों में, और मैं उनकी दलीलों की बात करो, तो अखबारों के लेख में वो समर्थन में है ही वो, इसलिए हमने रिएक्ट कर दिया।
वो जितने मेंबर थे वो सब समर्थन में है। अशोक गुलाटी हो या वो हो, उन्होंने लेख लिखे हैं, वो किसी मंत्री मिलकर बता चुके हैं समर्थन में है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये भी तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से इन कानूनों के फायदे अगर कुछ हैं, उन फायदे को किसी सूरत में समझने को तैयार नहीं है। आपने सिर्फ मान लिया कि ये हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देख रहे। ये कृषि कानूनों के समर्थक लोग का। मैं एक बात बता दूँ आपको, पहली बार तो हमें सरकार ने कहा था हमारी एक भी कमी नहीं है, ये टोटल बिल किसान के लिए हम गारंटी कहते हैं। हमने बड़ी एक्सरसाइज की है। उसके बाद क्या हुआ, खुद माना कि 13 कमियां हैं इसमें, और फिर हमने कहा 13 नहीं, ये पूरे बिल खराब है, आप गलत बात कर रहे हो। तो मैं आपसे बता दूँ ये टोटल बिल खिलाफ है। सरकार का एक अपना तर्क है मीडिया के थ्रू। और अगली बात बता दूँ आपसे, मैं जब भी इस देश के छात्र आंदोलन करते हैं, ये क्या कहते हैं, टुकड़ गैंग कहते हैं उन्हें। ये आदिवासी करता है ये नेक्सलाइट कहते हैं, जब किसान करता है ये दलाल गुंडा करते हैं और खारिशा बताते हैं। इनका ट्रेंड बन चुका है देश के अंदर। अब कोई भी इसका सवाल करेगा, कोई भी खड़ा होगा देशद्रोही होगा या गैंग टुकड़े गैंग का मेंबर होगा, ये नहीं चलेगा। अब ये देश का मालिक खड़ा हो चुका है इस बार भारत का, और तय करके जाएगा आपका देश हमारा है या जुमलेबाजों का देश है। ये बात सब तय हो जाएगी। अब ये इससे ये रुख पता चल रहा है कि कल क्या होने वाला है। आप कहाँ से, आप किसान हैं? बाड़मेर से। आप किसानी करते हैं? बिल्कुल, हम किसानी करते हैं। हाँ। मैं ये कहना किस चीज़ की फसल उगाते हैं आप? जीरा, बाजरा, गेहूँ। हाँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि 56 इंच पर 56 दिन भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपने लगभग सारे के सारे जो भी गुजरात के नुमाइंदे हैं, गुजरात के जो उद्योगपति हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा रही है कहीं न कहीं। जो भी है कुल मिलाकर जो अधिपति है वो गुजरातियों को होने वाला है, अब ऐसा लगने लगा है कहीं न कहीं। चलिए, बाकी लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आप में से कोई? हाँ, बोलिए। मैं साहब अमरोह से आया हूँ, हरी सिंह मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ बिल बनाया जाता या कानून बनता तो उन पर बनता जो लेकर यहाँ से पूंजी भागते हैं। किसी को भी कर्ज उतना देना चाहिए जिसकी उस औकात है। अरे साहब ये फालतू कर्जा दे देते हैं, ले लेकर विदेशों को भज जाते हैं। किसान को 50 बीघे ज़मीन है तो 3 लाख मेहनत से मिला है, और उन्हें साहब अगर 1 करोड़ का कोई बना रहा नहीं तो उसे 10-10 करोड़ मिल जावा है, वो लेकर 9 करोड़ हमारे भाग जावा है बाहर। मैं ये चाहता हूँ मोदी जी से आगे साहब हमारा पैसा यहाँ ही रहना चाहिए और कर्ज औकात के हिसाब से देना चाहिए किसी को भी। चलिए, ये मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आप क्या करें? हाँ, सही करो। मैं सिर्फ उस पर सीमित रहना चाहता हूँ अभी कि इतने दिन बाद, 56 दिन बाद आखिर सरकार की तरफ से एक सकारात्मक चीज़ दिखी। किसान नेताओं ने भी कहा हम विचार करेंगे, तो क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? सर, विश्वास नहीं है। विश्वास बिल्कुल सरकार ने खो दिया है। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी विश्वास होता तो विचार करना जरूर बनता था, पर अब विश्वास नहीं है। मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे बड़ा मैटर इस समय हमारे जो यूपी में बाकी तमाम हमारे मुद्दे चल रहे हैं किसानों के, गन्ना मैटर पे मैं बात करूँगा। आज 3 महीने हो गए फैक्ट्री चलते हुए, आज तक हमारी पर्चियों पे गन्ने का रेट का पता नहीं चल रहा है कि हमको सरकारी फैक्ट्रियों ने या प्राइवेट फैक्ट्रियों ने किसान को किस रेट का पेमेंट निर्धारित करना है। 2019-20 का पैसा अभी तक 2 महीने का पिछला पैसा बाकी है, और 3 महीने आगे के हो चले हैं फैक्ट्रियां चलते हुए, जिसमें पैसे का तो अता पता नहीं और रेट का भी अता पता नहीं है। दूसरा, धान को लेकर मेरे पास ये देखिए मैकलगंज मंडी का ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऐसे यूपी की मंडियों में धान पड़े जम गए किसानों के, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड खरीद की है। रिकॉर्ड का एक आपको ये मतलब बताता हूँ कि रिकॉर्ड कैसे यूपी के अंदर जो रिकॉर्ड खरीद वो कैसे होती है। ये धान की कहाँ का वीडियो ये मैकलगंज मंडी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। देखिए धान की मंडियाँ, ये धान की मंडी का अंदर जमा हुआ धान है जी। ढेरियाँ पड़ी ऐसे किसानों की जम गई, 3-3 महीने पड़ी रही और कोई तौलने वाला नहीं इनको। वहाँ क्या होता है सर कि जो प्राइवेट राइस मिलर्स हैं वो धान किसान से खरीदते हैं उन्हें पौने दामों में। उसके बाद वही धान जो है किसान का वो सरकारी खरीद में चढ़ता है और किसान से लिया नहीं जाता, और वो सरकारी आंकड़ों में दिखा दिया जाता है कि हमने इतने लाख मीट्रिक टन जो है वो किसान से खरीद की है। सीधी सीधी लूट, ये यूपी का हाल है जी। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं और कोई? चलिए, हाँ बोलिए। ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक शब्द कहूँगा, ये सरकार झूठी है, किसानों में फूट गिरने की नीति है, लेना देना कुछ नहीं, बिना पेट्रोल की स्कूटी है। जय किसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना, मैं हूँ अभी गाजीपुर बॉर्डर के पास, और जो किसान हैं उनका क्या रुख है सरकार के प्रस्ताव पर। और सबसे एक खास बात
कि एक किसान यूनियन के नेता जो यहाँ से जाएंगे उस बैठक में शामिल होंगे, जिस बैठक में किसानों का रुख तय होना है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता, किसान यूनियन क्या तय करते हैं ये आज शाम या कल की बैठक में पता चलेगा। लेकिन एक राय ज़रूर है कि सरकार पर भरोसा करना आसान नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो सरकार इन कानूनों को सस्पेंड करने, होल्ड करने के मुद्दे पर एकदम टस से मस नहीं होती दिख रही थी सुप्रीम कोर्ट के दखल के पहले तक, वो सरकार 1.5 साल तक के लिए इन कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार तो है। तो अब यहाँ से क्या कोई रास्ता खुलता हुआ दिखता है, ये सवाल है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। किसान नेताओं को लगता है, राकेश टिकैत ने कल मुझसे बातचीत में कहा, सरकार इतना झुकी और झुकेगी, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम इस आंदोलन को अधूरा छोड़कर बिना कानूनों की वापसी के हम घर लौट जाएं। तो हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।